नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको मीरा भाईंदर शहर के एक ऐसे मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो कि इन दिनों पूरे मीरा भाईंदर शहर में छाया हुआ है। दोस्तों, क्लस्टर डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे मीरा भाईंदर शहर में अब चर्चा में है। क्लस्टर डेवलपमेंट मीरा भाईंदर शहर में इसलिए लाया गया ताकि मीरा भाईंदर शहर में जो पुरानी इमारतें हैं, जो जर्जर हो चुकी हैं, धोखादायक हैं, उन्हें फिर से बनाया जाए। लेकिन जो क्लस्टर डेवलपमेंट की जो शर्तें हैं, वो शर्तें ऐसी हैं जो कि यहाँ के रहीवासियों को मंजूर नहीं है। आखिर क्या वजह है कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट की शर्तें रहीवासियों को मंजूर नहीं है? हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट है वो उसी जगह पर लागू हो सकता है जहां पर कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए। साथ ही इस क्लस्टर डेवलपमेंट में जो इमारतें आएंगी उस जगह पर कम से कम 18 मीटर के रास्ते छोड़ने होंगे, गार्डन छोड़ने होंगे, ओपन स्पेस छोड़ना होगा। और इतना होने के बाद सबसे बड़ी शर्त यह है कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है, यानी कि इस क्लस्टर डेवलपमेंट में जो इमारतें आएंगी उन इमारतों में जो भी फ्लैट होंगे उन्हें कम से कम 350 स्क्वायर फीट का ही घर मिलेगा। और अगर इससे ज़्यादा उन्हें एरिया चाहिए तो या तो उन्हें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना होगा या फिर 550 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर एरिया जाता है तो उसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से कीमत चुकानी होगी। यह सबसे बड़ी जो शर्त है वो यहाँ के रहीवासियों को मंजूर नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि जो भी इमारत क्लस्टर डेवलपमेंट में जाएगी वो लीज पर होगी, जो कि सरकार के साथ लीज होगी। तो यह शर्त भी यहाँ के रहीवासियों को मंजूर नहीं है। साथ ही क्लस्टर डेवलपमेंट में एक और शर्त है कि अगर क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से आपकी इमारत डेवलप होती है तो उसमें अगर आप घर लेते हैं या फिर आपका घर है तो वो कम से कम 15 साल तक आप बेच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल जो इमारतें यहाँ पर हैं वो सोसाइटी की हैं। सोसाइटी में जितने भी फ्लैट धारक हैं वो उसके मालक हैं। लेकिन अगर क्लस्टर डेवलपमेंट में इमारत जाती है तो 15 साल तक आप उसके मालक नहीं होंगे। तो यह भी शर्त यहाँ के रहीवासियों को मंजूर नहीं है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से लोगों में एक संभ्रम बना हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ की जो इमारतें हैं वो ग्राम पंचायत के ज़माने से बनी हुई है और उस वक्त जिन भी बिल्डरों ने ये बिल्डिंगें बनाई है उन्होंने अतिरिक्त एफएसआई इस्तेमाल कर लिया है। जहां पर 2 माले की बिल्डिंग बननी चाहिए वहां पर 4 माले बनाए गए हैं। तो जो एरिया ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है तो वो अवैध घोषित हो जाता है और इसी वजह से क्लस्टर डेवलपमेंट में जाने पर ये बिल्डिंगें डेवलप नहीं हो पाएंगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब जब बिल्डिंगें 40 से 45 साल पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, जिन इमारतों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्लस्टर डेवलपमेंट के नियमों की वजह से अगर ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर में एक हाहाकार होगा। जब इमारतें जर्जर होकर गिरने लगेगी, लोगों के जान माल का नुकसान होगा। तो इस क्लस्टर के मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कोठारी जी से, जो कि खुद भी इस क्लस्टर डेवलपमेंट के प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो भी भाईंदर पश्चिम के देवचंद नगर के रहवासी हैं और इसी वजह से उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, काफ़ी कुछ उन्होंने इसका अभ्यास किया है। तो आइए हम बात करते हैं दिनेश कोठारी जी से और कुछ सवाल पूछेंगे उनसे और उनके जवाब हम जानना चाहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दिनेश कोठारी जी से और क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो दिनेश कोठारी जी, सबसे पहले लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है चर्चा का वो ये है कि मीरा भाईंदर शहर में जो क्लस्टर डेवलपमेंट लाया गया है इसके बारे में जनता में जो संभ्रम है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्लस्टर डेवलपमेंट जनता के फायदे का है या नुकसान का है?
पहले तो आप सभी दर्शकों का, लोकहित दर्शकों का लोकहित चैनल में स्वागत। नमस्कार मोइन भाई, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। अब क्लस्टर की जरूरत मीरा भाईंदर को है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। उसके पीछे का कारण यह है कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ पंचायत के काल में, नगर परिषद के काल में, नगर पालिका के काल में और महानगर पालिका के समय, जो एफएसआई नियम कानून कायदे में थी उससे अधिक का यूज डेवलपरों ने किया, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। बहुत समय निकल गया, 30-35 साल 40 साल की बिल्डिंगें पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, सब बीमारू बिल्डिंगें हो गई, कभी भी गिर सकती है। ऐसे समय में क्लस्टर के अलावा कोई चारा बचता नहीं। लेकिन क्लस्टर में ऐसे प्रावधान है जो कभी भी उसको डेवलप करने दे नहीं पाएंगे, लोग उस पर राजी होंगे नहीं। जो 2023 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने प्रशासकीय राज में एक प्रस्ताव लाया तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले जी के कार्यकाल में, और उस प्रस्ताव में चूंकि बॉडी थी नहीं, बॉडी ने इसका अपोज भी किया था, कुछ बातें हुई, टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तब तक महानगर पालिका भंग हो जाती है 22 अगस्त 2022 में, 21 अगस्त 2022 में। और ये प्रस्ताव आता है 22 में, एक सभा भी होती है, महासभा, जिसमें इसका विरोध भी होता है, कई लोग क्लस्टर का विरोध भी करते हैं। महासभा सदन में इस पे गर्मा गर्मी चलती है, वो प्रोसीडिंग में सब कुछ उपलब्ध है। एक अपॉइंट होता है सर्वेयर वगैरह, वो टेंडर प्रक्रिया शुरू होती है और प्रशासकीय राज में ये योजना आ जाती है। सबसे पहले मीरा भाईंदर के 24 प्रभागों को सर्वे के बाद क्लस्टर जोन डिक्लेयर किया जाता है, और क्लस्टर जोन बनने के बाद इंडिविजुअल अगर कोई बिल्डर चाहे, इंडिविजुअल अगर डेवलपर चाहे, या बिल्डिंग वाले चाहे, तो डेवलपमेंट कर नहीं सकते। लेकिन क्लस्टर में जो शर्तें रखी उस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। और जो सबसे बड़ी नाराजगी है लोगों में, जिसके लिए आंदोलन हुए, बीच में 60 फुट रोड पे जो नाकोड़ा हॉस्पिटल के आगे वाली साइड में भी बड़ा आंदोलन हुआ, मतदान के बहिष्कार की बातें चलने लगी महानगर पालिका के आने वाले चुनाव में जो 3-4 महीने बाद होगा। और फिर कोई आवाज, सरनाइक साहब जो मंत्री है, वो ओला माजीवाड़ा के विधायक है, परिवहन के मंत्री है, उन्होंने एक चैम्बर में कहीं दूसरी जगह मीटिंग लगी मंत्रालय में, उनकी ओर से भी कुछ प्रस्ताव आगे दिए गए। उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जब तक जीआर पे या रिकॉर्ड पे कोई चीज नहीं आती तो उसके बारे में कहना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि प्रामाणिकता और विश्वसनीयता ये दो बड़ी चीजें हैं। कभी भी कोई भी बात करे तो हमारे पास कुछ प्रमाणिक जानकारी नहीं, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। क्या होगा वो भविष्य के गर्त में। लेकिन लोगों को जो नाराजगी है, लोगों की जो जबान से निकलता है, वो क्लस्टर का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। इस बीच बहुत सारे रूमर मीरा भाईंदर में चल रहे हैं क्लस्टर को लेकर, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका इसको लेकर अपना एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं करती है कि वो एक प्रमाणिक संस्था है। उससे जो बात लोगी तो लोगों में रूमर फैलना बंद होगा, लेकिन वो इसके आगे आती नहीं है। कभी कोई राजनीति तो हर कोई साधेगा, राजनेताओं का काम है राजनीति साधना, और मीरा भाईंदर की राजनीति इस मुद्दे पर चरम पे है, इसे इनकार किया नहीं जा सकता। आने वाले समय में चुनाव है, हर आदमी चाहता है उसको इसका राजनीतिक फायदा मिलना चाहिए, और वो हिसाब से अपने हिसाब से बात करता है। लेकिन जनता में जो चीज जा रही है, जो नाराजगी, वो 4 मुद्दों को लेकर है। 4 मुद्दे में ऐसे तो मोइन जी आपने पहले ही जिक्र किया शुरुआत में, उसी को मैं रिपीट करना चाहूंगा एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का क्लस्टर डेवलपमेंट उसका है, ये मराठी में है, और मैं इसको पढ़ना भी चाहूंगा मेन पॉइंट को। इसकी योजना की गरज ठीक है, इसकी सबसे बड़ी बात है 25% तो एक्स्ट्रा खैर मिल रहा है, वो तो बहुत बढ़िया बात है, उसका तो स्वागत ही है। जो तकलीफें हैं वो तकलीफें हैं, सबसे बड़ी तकलीफ है
नहीं, इसमें जो 10,000 स्क्वायर मीटर वाली शर्त है, हाँ, वो वही चार शर्तों को लेकर वही मैं पढ़ना चाहूंगा, वही है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। क्षेत्र मर्यादा मतलब इसका धोरण तो है कि झोपड़पट्टी क्षेत्र घोषित हो गया, मतलब समझो मीरा भाईंदर का जो क्लस्टर चॉइस डिक्लेयर हुए उसमें ये समझ लो कि इसमें इलीगल निर्माण ज्यादा हुए, इस क्षेत्र को 60 फुट रोड की बात करें, ऐसे चॉइस जोन है, तो हम बात करना चाहे तो किसी भी क्षेत्र की करें, चॉइस सब आ गए उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे 500 चौरस मीटर होना जरूरी है, नॉन कंजेस्टेड है तो 10,000 क्षेत्रफल होना चाहिए चौरस मीटर, और कंजेस्टेड है तो 4,000 चौरस मीटर। तो हम नॉन कंजेस्टेड में आते तो 10,000 मीटर चाहिए। उसके बाद पात्रता 2 दिसंबर 2020 से रहवासी होना चाहिए, वो भी कोई प्रॉब्लम वाला नहीं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है छठी क्षेत्र कारपेट एरिया का 270.88 चौरस मीटर, मतलब 3,000 चौरस फुट पर आपको 3,023 चौरस फुट तो फ्री मिलेगा। उसके ऊपर जो होगा 323 चौरस फुट, सॉरी 323 समझे, और वो तो आपको फ्री मिलेगा। उसके ऊपर जब जाएगा तो उस पर आपको 538 तक बांधकाम का खर्च देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और उससे भी ऊपर अगर जाओगे आप 500 चौरस मीटर, 50 चौरस मीटर से ऊपर, 538 से ऊपर, तो बाजार भाव से आपको वैल्यू देना पड़ेगा। ये बिल्कुल नागवार है, क्योंकि जिसका एरिया, जैसे मेरा एरिया 550 स्क्वायर फीट है, तो मैं बांधकाम का चार्ज या उसके बाद बाजार मूल्य कैसे दूंगा? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूज है लोगों में। एक, आप जब मालिक खुद हो और आप जब लीज की बात करोगे, तो जैसे लाभार्थ्यांना वाटप केल्यानंतर संधि का 15 वर्षापर्यंत हस्तांतरण नसतील, 15 साल तक इसका हस्तांतरण नहीं होगा, मतलब 15 साल तक आप बेच नहीं पाओगे या आपको मालिकाना, ये बहुत बड़ा एक जो पॉइंट है वो तकलीफ वाला है। लोग उस पर विरोध कायम है और इसीलिए इस योजना का भी विरोध हो रहा है। दिनेश जी, एक शर्त और भी है इसके अंदर, ये जो जमीन है, मैं आ रहा हूं सर, आज सोसाइटी की जमीन है, लीज पे जाएगा, वो लीज पे चली जाएगी, लीज पे, तो उसको लेकर भी प्रॉब्लम है। मतलब योजना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस योजना में जब तक ये 4 अमेंडमेंट नहीं आते तो मेरे हिसाब से कोई एग्री होंगे नहीं लोग, और अगर लोग एग्री नहीं होते तो बिल्डिंगें जर्जर है। अब आप कैसे, तो पहले तो ये जो प्लान अब क्लस्टर जोन डिक्लेयर हुआ है उसको कैसे निकलेगा, सरकार क्या करेगी, सब बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में है, सबको बिल्डिंगों को खतरा है, बारिश ऊपर है, और कई खुदा न खास्ता, हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, लेकिन कभी कोई ऐसी खबर आ गई, क्योंकि अब बात चल रही है मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जब ये एक आंदोलन हुआ उसके बाद इमीडिएट एक एक्शन लिया कि ऐसी बिल्डिंगें जो धोखादायक है उनका बिजली और पानी काट दिया जाएगा। उन्होंने अपने अपने विभागों को ऑर्डर दे दिया, कहीं कटिए भी, कहीं किसी को नोटिस भी गया। अब वो एक अलग बात है कि नोटिस निकला मतलब कटेगा या कट चुका है, ये तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ही बेहतर बता सकती है, वहां के संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक नाइंसाफी होगी, और अगर आप बिल्डिंग में उनको रखते हो, कोई आंदोलन की भी बात चल रही है, नरेंद्र मेहता जी का कोई आंदोलन है बुधवार को, सरनाइक साहब ने भी बोला है कि भाई पानी और बिजली कटना नहीं चाहिए। नरेंद्र मेहता जी दोनों विधायक है मीरा भाईंदर से, एक मिनिस्टर भी है, पर प्रताप सरनाइक एक बीजेपी को बिलोंग करते हैं, नरेंद्र मेहता जी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है, यहाँ पे यहाँ के सबसे बड़े लीडर है भाजपा के। और शिवसेना शिंदे की बात करें तो प्रताप सरनाइक जी सबसे बड़े लीडर है, मिनिस्टर भी है, और दोनों का पार्टी में दोनों का वर्चस्व है। और एक का सीएम साहब है फडणवीस साहब, वो भाजपा से आते हैं, और जो डिप्टी सीएम साहब है वो शिवसेना शिंदे साहब, वो खुद पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के सुप्रीमो है। तो ये बात जो है क्लस्टर प्लान राजनीति की ओर टर्न हो रहा है, और ये राजनीति ही तकलीफ दे रही है। कारण राजनीतिकरण किसी भी मुद्दे का हो जाता है तो पर सही चीजें सामने आती नहीं। दिनेश जी, इसमें एक जनता का सवाल है, उसमें यह है कि मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स है 3 या 4 बिल्डिंग का या 5 बिल्डिंग का, उस जमीन पे जो बिल्डिंगें बनी है उन्होंने जमीन अपने नाम पर करवा ली है, उसका कन्वेंस हो चुका है, लेकिन अब वो कॉम्प्लेक्स क्लस्टर में आ गया है, इस वजह से अब उनका प्लान पास नहीं होने दे रहा। तो क्या ये सही है कि जो कॉम्प्लेक्स अपनी जमीन अपने नाम पे कर चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके क्लियर हैं, और वो अपना रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर डेवलपमेंट के प्लान में आने की वजह से उन्हें रोका जा रहा है,
तो क्या ये मुमकिन है कि वो कॉम्प्लेक्स को क्लस्टर डेवलपमेंट से हटाकर या उससे बाहर रखकर बाकी जगहों पर क्लस्टर डेवलपमेंट डाला जाए और उन्हें अनुमति दी जाए या उन्हें परमिशन दी जाए? मोहित जी, सवाल तो आपका बहुत ही वाजिब है, बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन जब एक बार कोई ऑर्डर निकल जाता है तो उसके पहले तो ऑर्डर रद्द होना चाहिए। सवाल तो इसमें चल रहा है कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन हम कब माने ये कि हो गया? जब कोई ऑर्डर हो, पहले तो ये ऑर्डर निरस्त हो गए। जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने चॉइस जोन को डिक्लेयर किया है, उसमें अगर क्लस्टर जोन में कोई भी बिल्डिंग आता है, 5 का समूह भी आवे, तो वो बैठेगा नहीं फिट, तो उनकी वो धरी की धरी रह जाएगी योजना। जब तक हटेगा नहीं तब तक आएगा कैसे? तो कोई भी अगर कोई भी प्रस्ताव होता है, जैसे अब पानी और बिजली काटने का बात है, कल उठ के नेता लोगों की चलेगी, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को जितना हमने जाना है, जितना पहचाना है, जितना मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, वो नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। इनका कुछ भी नहीं चलता। नियम कानून आज है, कल गायब हो जाएंगे। कई बार देखा हमने, चाहे वो कंटेनर वाला मामला, किस किस का जिक्र करें, बहुत सारी जिक्र कर सकते हैं। तो जब तक ये हटेगा नहीं, क्रिस्टल का ये बाहर नहीं निकलेगा, ये नियम, जब तक वो जैसे वो पानी वाला ऑर्डर रद्द नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तब तक तो पानी कटना और बिजली कटना है ना, ऑर्डर है ना। तो ये भी एक ऑर्डर है कि ये जोन है चॉइस, इसमें से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और नेता लोग चाहे तो यहां से ये मंत्रालय तक भी जाके कर सकते हैं, राष्ट्र राज्य लेवल पे ये कर सकते हैं, विधानसभा पटल पर रखते हुए वहां पे अमेंडमेंट हो सकता है क्लस्टर में। और इधर का चॉइस जोन में है तो इधर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कि जहां तक नेताओं की आवाज होनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मीरा भाईंदर की बॉडी तो है नहीं, महानगर पालिका की बॉडी, चुनाव ही नहीं है 3 साल से। अब चुनाव हो गए, उसकी बॉडी आएगी, वो अपनी बात करेगी। तो एक प्रशासकीय ठहराव था चॉइस जोन का। इसमें एक सबसे बड़ा जो जनता के मन में एक सवाल है, जो डर है, क्योंकि ये जो भाईंदर पश्चिम और भाईंदर पूर्व की जो बिल्डिंगें हैं वो लगभग 40-50 साल पुरानी हैं, जर्जर हो चुकी है, और उनका रीडेवलपमेंट करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वरना कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जान मान की बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो राजनेता हैं इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे। तो क्या ये माना जाए कि वो इस इंतजार में है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, लोगों के जान मान के नुकसान की हानि हो, उसके बाद वो कुछ निर्णय ले? क्योंकि दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, वो कोई पूर्व सूचना नहीं देती। लेकिन मोहित जी, आपकी बात में कैसा है कि कोई राजनेता, चाहे कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, जिस हिसाब से उनके हाव भाव है, सब अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं। लेकिन एक सिस्टम होती है, एक प्रक्रिया है। जो प्रशासकीय ठहराव पास किया, बॉडी का मंजूरी नहीं था, प्रशासक मतलब आयुक्त ने प्रशासकीय ठहराव कर दिया, और उसके बाद बॉडी है नहीं, चलेगा किसका चलेगा? पहले कोई और विधायक थे, आज कोई और विधायक है। अब वो उनको ये मैटर हो गया पूरा राज्य सरकार का। अब राज्य सरकार ही कुछ कर सकती है, नगर विकास मंत्रालय कुछ कर सकता है, तो वहां पे गुहार लगानी पड़ेगी। जैसे प्रताप सरनाईक ने एक मीटिंग लिया, जैसे नरेंद्र मेहता की जो हमारे पास जानकारी है, 2-4 मीटिंग नरेंद्र मेहता ने अलग अलग ढंग से अलग अलग संबंधित विभागों से लगाई, प्रताप सरनाईक ने लगाई। तो ये आवाज जब जनता की बनेगी और इनका प्रतिनिधियों का, जो भी हमारे मीरा भाईंदर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पे आवाज जाएगी और वहां से कुछ ऑर्डर आएगा, या इधर आदेश आएगा महानगर पालिका को, या महानगर पालिका का आयुक्त चाहेगा, तो ये सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। तो इसमें बहुत सारी खामियां है इस क्लस्टर। शायद मैंने अभी 1-2 वीडियो सुना भी कि क्लस्टर हटाए, ये काम हो गया है, क्लस्टर हटाओ सर, ये सब चीजें हैं। लेकिन जब तक हटेगा नहीं तब तक हम इस बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। पहले तो हटाना पड़ेगा। और नेताओं को भी वोट की चिंता रहती है, नेता लोग भी अपना ग्राफ कभी गिरने देना नहीं चाहते। सामने महानगर पालिका चुनाव है, वो भी चाहते हैं कि जनता की डिमांड क्या है। ये एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि मीरा भाईंदर और हिंदुस्तान की राजनीति, पूरी राजनीति एक मुद्दे पे पलट जाती है मोइन भाई। लेकिन ऐसा मुद्दा है, पूरी राजनीति पलट जाएगी। ये जो क्लस्टर का मुद्दा है, आज यहाँ के रहवासियों के जीने मरण का सवाल बन चुका है। तो ऐसे मुद्दे पर राजनीति करना या अपना निजी स्वार्थ देखना कहाँ तक उचित है? नहीं, उचित तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब राजनीति का वे है, राजनेता तो राजनीति करेगा, ये तो मान के चलिए। एक जो बिजनेस राजनेता राजनीति करेगा, इससे कोई इनकार किया नहीं जा सकता, चाहे वो किसी का भी बात कर लीजिएगा।
लेकिन ये जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील और हर इंसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पे जरूर गौर होगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये क्लस्टर पे बहुत बड़ा डिसीजन, चाहे राज्य सरकार के द्वारा आओ, इनके दबाव में आओ, प्रतिनिधि ये जो भी अपना प्रतिनिधित्व करते हैं उनके हिसाब से आओ, या महानगर पालिका कोई डिसीजन ले, क्योंकि सामने चुनाव भी खड़ा है महानगर पालिका में, ये भूलना नहीं चाहिए। और महानगर पालिका चुनाव के पहले मुझे ऐसा लगता है क्लस्टर में कोई अमेंडमेंट आवे, जो 4 पॉइंट जो अपन जिक्र कर रहे हैं अपनी स्टोरी का मेन मकसद, वो 4 पॉइंट को लेकर के विरोध क्यों हो रहा है भाई? लोगों को तो लोग, जैसे अब मैं रहवासी हूं, जैसे आपने जिक्र भी किया, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जितना घर है हमको मिले, यही चाहते हैं ना। लेकिन जनता का जो मांग है, जनता की जो मांग है, वो चाहते हैं कि क्लस्टर नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए कि क्लस्टर लाया है क्यों गया? अगर कोई सोसाइटी अपने निजी जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहे तो क्या दिक्कत है? सरकार को दिक्कत क्या है? क्लस्टर यहां पर लाने की जरूरत क्या है? अब जरूरत मोइन जी ऐसी है, बात है कि जितना एफएसए था उसका 3-3 गुना, आपने ये जिक्र भी किया शुरुआत में प्रस्तावना में, जितना एफएसए जिस बिल्डिंग का था उससे ज्यादा तो यूज हो गया डेवलपर ने। पंचायत के जमाने में, नगर पालिका के जमाने में, महानगर पालिका के जमाने में, अब आपको एफएसए है ही नहीं और आप डेवलप करोगे तो शहर को कैसे दो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना के कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? उसके नाला गटर, ये साफ सफाई, तो पूरा एडजस्टमेंट ही नहीं बैठेगा। आपका एफएससी तो ज्यादा यूज हो गया, तो इसीलिए तो क्लस्टर लाया गया कि वहां पे इलीगल हो जाए, 25% ज्यादा हो जाए, तो वो एक बिल्डिंग पे ज्यादा हुआ तो ये बिल्डिंग उस पे गया, उस पे आपको अपना अपना एरिया मिल गया 25% ज्यादा। तो सरकार ने बहुत अच्छा स्कीम लाया है, लेकिन इसको किस ढंग से रखना है, इसमें जो अमेंडमेंट जरूरी है, जो प्रावधान है वो गलत है, वो चेंज करना पड़ेगा। बाकी बीमार आदमी को क्या चाहिए? हमारा घर बीमार है, वो कभी भी मर सकता है, तो हमको क्या चाहिए? हमको तो फ्लैट चाहिए हमारा, आप कहीं भी, और टाइम बाउंड चाहिए ना। तो अगर ये कौन बिल्डर लेगा? बिल्डर लेता है तो कोई प्रॉफिट के लेगा, डेवलपर कभी भी कोई भी हाथ में लेगा तो उसको मुनाफे के लिए लेगा। जब उसकी कॉस्ट ही नहीं बैठेगी तो वो लेगा कैसे? लेगा नहीं तो ऐसे ही अपन परेशान, और ज्यादा परेशान हो। लेकिन दिनेश जी, सवाल यह है कि आज क्लस्टर लागू होके 2 साल होने को है। उस वक्त मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक ने, विद्यमान विधायक ने या किसी भी लोक प्रतिनिधि ने क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में ना चर्चा की, ना जनता की राय ली, ना ये सोचा कि क्या ये क्लस्टर डेवलपमेंट यहाँ पर लागू हो सकता है, अगर हो सकता है तो किन शर्तों के साथ हो सकता है, कैसे लागू होना चाहिए। अब जब जाके लोगों का विरोध शुरू हुआ, लोगों ने चुनाव के बहिष्कार की बात की, तब जाकर अब राजनेता जागे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए जागे हैं। आपका ये सवाल मीरा भाईंदर की स्थानीय राजनीति है उसके सबसे कमजोर पक्ष को उजागर करता है। ये मुद्दा हो या और कोई भी मुद्दा हो, स्थानीय राजनीति जब चार्ज होती है, जब या तो कोई चुनाव आता है या जनता में बहुत सारे विरोध को लेकर जो आंदोलन टाइप होने लगता है, तो यहाँ के स्थानीय राजनीति जो भी रहे, जो भी तत्कालीन, वर्तमान, आगे आगे कभी भी, जो हम 30-40 साल का हमारा जो अनुभव ये कहता है कि यहाँ की स्थानीय राजनीति चार्ज ही तब होती है जब कोई आंदोलन का रूप लेता है। तब पे ये सबसे बड़ा कमजोर पक्ष आपने उजागर किया है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि चुनाव के दृष्टिकोण में समझिए, पब्लिक की डिमांड में समझिए, क्लस्टर का निराकरण, ये जो अमेंडमेंट है जरूर आएंगे और सरकार भी सोचती है, सरकार भी सोचेगी कि जायज मांग है, ये कोई मतलब जायज मांग है, उस पर बात होना चाहिए और होगा। चूंकि अब मीरा भाईंदर शहर में भाईंदर पश्चिम के रानी सती मार्ग और देवचंद नगर के रहीवासियों ने ये ठान लिया है कि अब इसे एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और समय आया या फिर जरूरत पड़ी तो वो आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी एक निश्चय किया है कि वो अपने सोसाइटी में किसी नेता को, राजनेता को घुसने नहीं देंगे। आप भी इसी इलाके के रहीवासी हैं, आप भी खुद इस निर्णय से प्रभावित हैं। क्या आपको लगता है कि आप भी इस निर्णय से सहमत हैं और आप भी आने वाले दिनों में चुनाव का बहिष्कार करेंगे? ऐसा है कि जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए, और यहाँ के महानगर पालिका हो या यहाँ का स्थानीय राजनीति हो, ये अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए, मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि उसका निर्णय ताबड़तोड़ आ जाएगा, अमेंडमेंट भी ताबड़तोड़ हो जाएगा। पब्लिक ने अगर ये ठान ली या पब्लिक अगर एकजुट रही इस मुद्दे पर और पब्लिक ने अगर अपनी इस आंदोलन के प्रति या क्लस्टर को विरोध जताया तो अमेंडमेंट हजार टका आएगा। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा ये मानना और मेरे लिए कोई आश्चर्य का बात नहीं होगा। अगर पब्लिक इतना करती है, अगर वो आंदोलन करती है, वोट का बहिष्कार करती है या इस मामले को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाती है, तो यकीन मानिए आने वाले कम समय में हमें इस बारे में एक अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है पब्लिक के हित में। क्योंकि वर्तमान में जो भी क्लस्टर है, सबसे ज़्यादा तो रूमर फैला हुआ है। महानगर पालिका कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की कमी है, लोगों में अलग अलग रूमर चलता है। तो सबसे पहले तो सही चीज़ लोगों तक आए और उसके बाद जो लोगों की वाजिब मांग है वो अमेंडमेंट हो, और अमेंड होने के बाद जितना जल्दी हो सके ये डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चालू हो। अदरवाइज होगा क्या, जो आपने जो चिंता जाहिर की है जनता के हित में आपके लोकहित चैनल ने कि भाई जान माल का नुकसान न हो, समय रहते ये करना बहुत ज़रूरी है। और हम यही अपेक्षा करते हैं यहाँ के जो भी ये संबंधित डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका रहे, मनपा आयुक्त रहे, यहाँ के स्थानीय नेता विधायक नरेंद्र मेहता रहे, विधायक ओला माझीवाड़ से प्रताप सरनाइक, मंत्री परिवहन वो रहे, उस सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए और इस समस्या से का निराकरण निकालना चाहिए। समस्या का समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डिंगों की हालत अगर आप देखोगे ग्राउंड रूट पर जाकर, मोहन भाई आप तो सक्रिय चैनल हो, आपको ग्राउंड रूट पे जाते हो, कभी आप स्टोरी कवर करोगे इस बिल्डिंगों की जो 40 साल की जर्जर स्थिति में, वो कभी भी मतलब जैसे आज हेल्थ का भरोसा नहीं, उन बिल्डिंगों की हेल्थ का भरोसा नहीं है। कभी भी जैसे आज की तारीख में 2 हो गया ना, कोविड काल के बाद कब किसको क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। आप घर पे लौटोगे कि नहीं लौटोगे अपने बारे में क्या नहीं, ऐसी बिल्डिंगों की हालत है। अगर ज़्यादा कुछ आया तो यहाँ बहुत बड़ा वही हमको सबसे बड़ा चिंता का विषय वही है। ठीक है, प्रोसेस है, आगे पीछे चलेगा, लेकिन जान माल का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद दिनेश कोठारी जी लोकहित न्यूज से बात करने के लिए, और आज आपने जो क्लस्टर के बारे में सवालों के जवाब दिए और लोगों के मन में संभ्रम जो है उस संभ्रम के बारे में आज कुछ जानकारी उन्हें ज़रूर मिलेगी। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में और कुछ सवालों के जवाब जानने चाहे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाईंदर पश्चिम और भाईंदर पूर्व की कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जो 40 से 50 साल पुरानी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ के लोग जान खतरे में डालकर यहाँ पर रह रहे हैं। जल्द ही कोई निर्णय नहीं आया तो बहुत बड़ा जान मान का नुकसान हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो हम यहाँ के जो भी लोक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक नरेंद्र मेहता हो, चाहे वो विधायक प्रताप सरनाइक जो कि अब परिवहन मंत्री भी हैं वो हो, या फिर पूर्व विधायक, या फिर जो भी लोक प्रतिनिधि हो, उन सभी से ये विनती करते हैं कि इस मुद्दे को कृपया गंभीरता से ले और लोगों के जान मान की सुरक्षा के बारे में जरूर सोचें, ऐसा हम उनसे विनती करते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस बारे में निर्णय आता है और आगे इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद। आभार।